हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4, जिसमें रहेंगे इंस्टॉलमेंट वाले भी क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन डालें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है, मतलब जो बाकी के पार्ट्स हैं, मतलब 1 2 3 4, वो 1 2 3 जो पार्ट है वो आपने नहीं देखे, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको देखें, फिर यहाँ पर आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। यहां पर अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम्स रुपीज 1632 इन 4 years एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी द न्यू अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 1%। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 1200 रुपए जो है 4 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 1632 रुपए हो जाता है, 1632 रुपए हो जाता है। तो इसने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए 1%, तो भाई नई अमाउंट क्या आएगी। मतलब आपको पूछा है कि भाई जो नई वाली अमाउंट होगी इंटरेस्ट बढ़ने के बाद, वो वाली क्या अमाउंट होगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि भाई आप देखो कि यहां पर आप देखोगे कि इंटरेस्ट कितना मिला। आप कहोगे भाई 432 रुपए मिला। कितना मिला? 432 रुपए मिला। कितना मिला? 432। अगर 432 इज इक्वल टू पी इंटू पी, जो कि आपके पास 1200 है, मल्टीप्लाई बाय रेट आपको नहीं पता है और टाइम आपके पास है 4 साल। अगर हम इससे कैलकुलेशन करें, देखो तो रेट हमारे पास आएगा। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो देखो, ठीक है, अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 एक कम 4, 0 और 8, 12 से कटेगा एक, कहीं ना कहीं 9 बार। तो कहीं ना कहीं जो रेट है वो कहीं ना कहीं कितना आ गया आपके पास? 8% इंटरेस्ट रेट आ गया है। ठीक है, 8% रेट अगर आ गया है, अब ये कह रहा है कि 1% अब इसको बढ़ा देना है। सॉरी, 9% इंटरेस्ट रेट आया है। तो अगर 9% इंटरेस्ट रेट आया है तो 1% अगर इसको बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है, अब प्रिंसिपल 1200 रुपए है, मल्टीप्लाई बाय रेट जो है वो 10% लेना है, और टाइम आपके पास वही 4 साल है। तो अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो 12 चौक 48 और एक 0, 480 रुपए का इंटरेस्ट आया है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? हमने कहा अमाउंट जो है, देखो प्रिंसिपल जो है वो 1200 रहेगा और प्लस करेंगे 480, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? 1680। ठीक है, तो 1680 आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, आपने कितना टाइम वेस्ट किया। पहले तो आपने रेट निकाला और फिर रेट निकालने के बाद आप यहां पर आए और फिर अमाउंट निकाला। मतलब आपने रेट निकालने के बाद दोबारा से इंटरेस्ट निकाला और फिर अमाउंट निकाला। तो कहीं ना कहीं आपकी जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक बढ़ गई है। ठीक है, इसका ये तरीका नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे। असल में देखो, जो 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, वो 1% कहीं ना कहीं 4 सालों में बढ़ रहा होगा। 4 सालों में 1%, 1%, 1% और 1%, तो कहीं ना कहीं 4% इंटरेस्ट बढ़ रहा था प्रिंसिपल पर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 1% जो है वो कहीं ना कहीं 1% जो है वो कहीं ना कहीं 4 सालों के लिए बढ़ रहा था, तो इसका मतलब 4% इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट। तो हमने कहा कि जो 1200 रुपए प्रिंसिपल था उसका 4% कितना होता है। तो हमने कहा भाई देखो, 4% होता है 48 रुपए। कितना होता है? 48। इसका मतलब इतना रुपए और आ जाएगा इंटरेस्ट। तो 1632 जो पहले वाला अमाउंट था 1632, उसमें अगर ये 48 ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं 1680 इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा, जो कि ये रहा। मतलब ये कि बस जो इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, मतलब जो इंक्रीज हुआ है, वो मल्टीप्लाई कर लो आप टाइम से, और उतना इंटरेस्ट निकाल के आप पुराने अमाउंट में जोड़ दो, तो कहीं ना कहीं नया अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये करना है आपको। अब देखो नया क्वेश्चन देखो, इसने कहा कि 900 रुपए जो है वो 1260 रुपए हो जाते हैं 4 वर्षों में। और इसने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया जाए, कितना? 2% अगर डिक्रीज कर दिया जाए तो फिर नया अमाउंट क्या आएगा। तो हमने कहा ठीक है, देखो असल में जो 2% डिक्रीज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं 4 सालों के लिए डिक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब 8% का अंतर आ जाएगा। तो इसका मतलब 900 रुपए प्रिंसिपल है और उसका 8% अगर मैं निकालूं तो कहीं ना कहीं 72 रुपए आता है। तो इसका मतलब ये 72 रुपए और कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1260 जो अमाउंट आ रहा है उसमें से 72 रुपए माइनस कर दोगे तो कहीं ना कहीं 1188 रुपए आ जाएगा, और आंसर ये आ जाएगा 1188। ठीक है, देखो 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर 5, 15 में से 7 गए 8 बजे। ठीक है, 1188 रुपए आंसर आएगा। ठीक है, तो तरीके से इसको अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी। ठीक है, टाइम भी कम लगेगा, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, अब देखो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इसने कहा इंस्टॉलमेंट में कि व्हाट
annual installment will discharge a debt of 848 rupees in 4 years at 4% simple interest। देखो इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें इंस्टॉलमेंट नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इंस्टॉलमेंट जो जाएगी उसके बाद जो डेट बनेगा, मतलब जो उधार राशि होगी जिसमें इंटरेस्ट शामिल होगा, वो 848 रुपीज होगी। ठीक है, तो वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अभी के लिए जब हमें इंस्टॉलमेंट नहीं पता है तो मैं सारी इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट जो है वो 100 रुपए की मान लेता हूँ। कितनी? 100 रुपए की। ठीक है जी, 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट मान लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा तो देखो, जब मैं पहली इंस्टॉलमेंट दूंगा तो मैं कहूंगा भाई 100 रुपए तो मैं दूंगा ही दूंगा, प्लस जो बाकी 3 मैंने नहीं दिए हैं अभी 100 रुपए, 300 रुपए पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 4%। ठीक है, 4% इंटरेस्ट दूंगा। इसका मतलब जो पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी तो 12 रुपए सहित, मतलब 112 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, ये पहली इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद अगर मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करता हूं तो आप ये कहोगे भाई 100 रुपए तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं बाकी जो 2 इंस्टॉलमेंट नहीं पे की है उन पर 100 रुपए पर 2 साल के लिए इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब 200 रुपए पर कहीं ना कहीं मैं 4% का इंटरेस्ट लगाऊंगा, मतलब 8 रुपए यहाँ पर लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 108 रुपए की बनेगी। फिर जब थर्ड इंस्टॉलमेंट पर आएंगे तो 100 रुपए तो दोगे ही दोगे, प्लस बाकी जो 100 रुपए बच गया उस पर मैं 4% दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 104 रुपए की बनेगी। और रही बात जो चौथी इंस्टॉलमेंट है, वो 100 रुपए तो पे हो ही जाएगी। अब बाकी कुछ बचा नहीं है तो हम इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं, ठीक है, 112, 108, 104 और 100 रुपए, तो कहीं ना कहीं जब आप इसको ऐड करोगे तो 100, 100, 100, 100, 400, 12 और 8 20, 20 और 4 24। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं 424 रुपए यहाँ पर बकाया राशि हो रही है। कितना? 424 रुपए। कितनी? 424 रुपए की। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, 424 नहीं है, 848 है। इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको। 848 बनाने के लिए क्या करूंगा? 2 से गुना। तो मैंने कहा अगर मुझे 2 से गुना करना पड़ रहा है, ठीक है, ड्यू अमाउंट को, तो मेरी जो इंस्टॉलमेंट मैंने ली थी वो भी तो कहीं ना कहीं 2 गुना ही होगी। इसका मतलब 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी 200 रुपीज। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो, इसने कहा क्या इंस्टॉलमेंट रखी जानी चाहिए 2210 रुपए का डेट क्लियर करने के लिए 4 सालों में 7%। ठीक है, यहां पर भी वही है कि पहली इंस्टॉलमेंट में दूंगा 100 रुपए। ठीक है, जब कुछ नहीं पता है तो आप 100 रुपए मान के चलो, तो 100 रुपए तो मैं दूंगा ही दूंगा, प्लस बाकी जो 3 इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की हैं उन पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 7% के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं देखो 121 रुपए की अमाउंट बनेगी, 121 रुपए की इंस्टॉलमेंट बनी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगली 100 रुपए दूंगा मैं, और बाकी जो 2 इंस्टॉलमेंट है उन पर मैं इंटरेस्ट दूंगा। 100 रुपए तो दूंगा ही, बाकी जो 200 रुपए इंस्टॉलमेंट बची है, 200 की 2 बची हुई है, उन पर मैं 7% दूंगा, मतलब 14 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं 114 रुपए की किस्त बनेगी। नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट दूंगा मैं 100 रुपए की, और प्लस एक जो किस्त बच जाएगी उस पर 7% इंटरेस्ट दूंगा। तो कहीं ना कहीं 107 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा, मतलब इंस्टॉलमेंट बनेगी। और लास्ट में मैं क्या करूंगा? केवल 100 रुपए पे करूंगा चौथी इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से ये सारी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएंगी। तो 121, 14 और 7 अगर आप इनको ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट आएगी, देखो अगर 121 आप ज्वाइन करोगे, जोड़ोगे 100, 100, 100, 100, ये 400 तो यही हो गए। ठीक है, 21, 21 और 14 35, 35 और 7 42। ठीक है जी, कितना आ रहा है? 442 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है? 442, 442 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, 442 नहीं है। कितनी है? 2210 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 5 गुना है, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू 5 गुना होती है तो वो आधी हो जाती है और जीरो लग जाता है। ठीक है, क्योंकि 5 गुना का मतलब क्या है? 10/2, तो जीरो लगेगी और 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 5 से गुना कर रहा हूं तो इसका मतलब ये संख्या आधी हो जाएगी और उसके बाद वो जीरो लगाएगी। तो कहीं ना कहीं 5 गुना है। तो इंस्टॉलमेंट कितने की मानी है? 100 रुपए की। तो 100 को भी 5 से गुना करोगे तो इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 500 रुपए की बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 500 रुपीज करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो इस तरह से आप ये करोगे। ठीक है, जब कुछ नहीं पता होगा तो इंस्टॉलमेंट आप कितने रुपए मान सकते हो, 100 रुपीज मान सकते हो और काम आसान हो जाएगा। चलो, अब इसने थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा हो गया। इसने कहा एनुअल पेमेंट ऑफ 700 रुपीज 5 सालों में 10% के रेट से कितना डेट डिस्चार्ज होगा, मतलब कितना डेट चुकता हो जाएगा। चलो, अगर मैं बात करूं, या तो आप 700 रुपए ले लो, या तो आप 700 रुपए ले लो, इंस्टॉलमेंट 700 700 700 700, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, तो हम 100 रुपए ले लेते हैं। ठीक है जी, 100 रुपए की कितनी, 5 किस्त। तो पहली किस्त दूंगा 100 रुपए, प्लस बाकी जो 4 किस्तें हैं मतलब 400 रुपए हैं, उस पर मैं कितना इंटरेस्ट दूंगा, 10% इंटरेस्ट दूंगा। तो कहीं ना कहीं 110 रुपए की किस्त बनेगी। कितनी बनेगी, 110। दूसरी किस्त 100 रुपए फिर दूंगा, लेकिन बाकी की जो 3 किस्त बनी है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 100 रुपए की, 100 रुपए की, 100 रुपए की, 100 रुपए की और 100 रुपए की। ठीक है, पहली किस्त पे कर दी, अब दूसरी पे करने जा रहा हूं, ये पे करूंगा और बाकी की 3 रह जाएंगी। तो 300 रुपए पर 10% इंटरेस्ट फिर ऐड होगा। तो कहीं ना कहीं 30 100, ये 140 रुपए है, 130 रुपए पे होगा। ठीक है जी, ये 140 है। फिर मैं तीसरी इंस्टॉलमेंट, ये पे हो गई भी, तीसरी इंस्टॉलमेंट दूंगा और बाकी जो 2 बच जाएंगी उस पर 10% इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 रुपए। ठीक है, इस तरह से अगर आप पैटर्न देख रहे हो तो 140 130 120, तो अगली 110 हो जाएगी और फिर पांचवी जो है वो 100 हो जाएगी, तो 100 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से मैंने किस्त दी है। तो अगर आप इनको ऐड करोगे 100 500 500 और ये 70 80 90 100, ठीक है, तो इसका मतलब किस्त कितनी बन रही है टोटल मिलाकर, मतलब कितना अमाउंट ड्यू आ रहा है, ये सब ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, हमारे पास 600 रुपए आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो किस्त कितनी मानी है आपने, किस्त कितनी मानी है आपने, 100 रुपए, लेकिन 100 की जगह क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 700। तो कहीं ना कहीं 7 गुना है, तो इसका मतलब 600 को भी आप 7 गुना कर दोगे तो 4200 रुपए आएगा। ठीक है, ये सारा अमाउंट जोड़ने के बाद ही ये 600 आया है, और उसका भी 7 गुना कर दोगे तो 4200 रुपए का अमाउंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। चलो, यहां तक आपको समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि देखो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप की इंस्टॉलमेंट है। इसने कहा कि भाई 60 रुपए का पेन है, लेकिन उसको कैश डाउन पेमेंट पर भी खरीदा जा सकता है, कि 20 रुपए दे दो और फिर 6 मंथली इंस्टॉलमेंट एनुअल नहीं है, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट पर दे दिया जाए 8 रुपए ईच। अब देखो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कैश खरीदता इसको तो कैश प्राइस तो 60 रुपए, लेकिन मैंने क्या करा, कैश डाउन पेमेंट दी है कितने रुपए की, 20 रुपए की। तो अगर मैं 20 रुपए पे कर दिए इसको तो 40 रुपए बचे। ये 40 रुपए जो है मुझे किस्तों में पे करने हैं। ठीक है, अब देखो एसआई की जो किस्त कैसे जाएगी, जैसे जैसे मैं मतलब किस्त देता जाऊंगा ना, वो क्या होता जाएगा, पिछली जो अमाउंट है वो कम होती, मतलब जो अमाउंट आने वाली अमाउंट है वो कम होती चली जाएगी। जैसे कि समझो इस बात को, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 60 रुपए प्रिंसिपल था, सॉरी 40 रुपए, क्योंकि 40 रुपए पे करने हैं। ठीक है, तो 40 रुपए जब वो इन बचा हुआ था तो 40 रुपए पर कुछ इंटरेस्ट लग रहा होगा, लेकिन किस्त तो 8 रुपए की जा रही है। ठीक है, फिर 8 रुपए पे हो गए होंगे तो 32 रुपए बचे होंगे। अब 32 रुपए पर कुछ इंटरेस्ट लगा होगा, मुझे नहीं पता क्या लगा था, लेकिन फिर मैंने 8 रुपए की किस्त दी। समझ रहे हो बात को? फिर क्या हुआ, 8 रुपए फिर से पे हो गए, जब इसमें से पे हो जाएंगे तो ये बचेगा कितना, 24 रुपए। फिर से इंटरेस्ट लगा होगा कुछ, लेकिन मैंने 8 ही रुपए पे किए। फिर 24 से 8 रुपए कम हो गए तो 16 बचे। फिर 8 रुपए इंस्टॉलमेंट, 4 ही इंस्टॉलमेंट हुई है, फिर बचे 8 रुपए, और फिर एक इंस्टॉलमेंट पे हुई, 5 इंस्टॉलमेंट होगी, लेकिन इसने कहा कितनी है, 6। लेकिन जब 0 रुपीज बची थी तब भी मैंने कुछ इंटरेस्ट दिया था और 8 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करी, तब जाके वो सब खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंस्टॉलमेंट देखो कितनी आई, ये सब ऐड कर लो। ठीक है, कितना रुपए आ रहा है, ये कहीं ना कहीं 48 रुपीज आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 48 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कितना था, 8 रुपए। तो देखो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि देखो इंटरेस्ट तो 8 रुपए है, जब आप प्रिंसिपल देखोगे ना तो प्रिंसिपल ये आ जाएगा, ये सारा ऐड करके आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप इक्वेशन बनाओगे P इंटू आर इंटू टी, ठीक है जी, तो ये जो रेट है वो कॉमन आ जाएगा और ये सारे प्रिंसिपल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सारे प्रिंसिपल आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं देखो, आप ऐड करो 8 और 2 10, 10 और 10 20, 0 2 कैरी ऑन, 6 7 8 9 10 11 12, 120। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 120।
तो SI का फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो SI तो हमें पता चल गया कितना इंटरेस्ट दिया आपने। देखो 8 रुपए की 6 किस्त 48 रुपए दिए, लेकिन देने कितने थे 40, तो 8 रुपए की किस्त मतलब 8 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल 120 जो यहाँ पर आया है टोटल करने के बाद वही रहेगा। रेट आपको नहीं पता, ठीक है। टाइम आपको लेना है 1 मंथ, मंथली आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो इसका मतलब 1/12 आएगा, ठीक है। और गुणा कर देंगे क्या 100, ठीक है जी। 12 से 12 कैंसिल, 0 से 1 0 कैंसिल, तो रेट कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 80%। 80% का रेट लगा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, तब जाके ये कहानी रही होगी। आपको लग रहा है कि 8 ही रुपए तो इंटरेस्ट आया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिंसिपल हर बार चेंज होता चला गया, ओवरऑल उसने 8% का इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखोगे इस तरह का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैश प्राइस ऑफ अ पेन इज 10 रुपीज, ठीक है। देखो 10 रुपए था कैश प्राइस, लेकिन उसको 11 मंथली इंस्टॉलमेंट पर खरीदा जा सकता था। तो 10 पर जब प्रिंसिपल 10 था तो 1 रुपए इंस्टॉलमेंट दिया, फिर 9 हो गया, 1 रुपए कम हो गया इंस्टॉलमेंट के कारण, तो यहाँ पर फिर से एक इंस्टॉलमेंट दी 1 रुपए की, फिर 8 रुपए, फिर 1, फिर 7 रुपए, फिर 1, ठीक है। इस तरह से 6, फिर 1, 5, फिर 1, 4, फिर 1, 3, फिर 1, 2, फिर 1 और 1, फिर 1। तो कहीं ना कहीं कितने इंस्टॉलमेंट हो गए आपके पास, कितने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, एक एक एक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही हुई हैं। इसका मतलब जब 0 रुपीज रह जाएंगे तब भी आपको 1 रुपए पे करना है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर मैं प्रिंसिपल ऐड करूंगा, ये सारा प्रिंसिपल ऐड करूंगा, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 55 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। देखो 10 और 9 19, 19 और 8, 19 और 8 27, ठीक है। 27 और 7, 27 और 7 कहीं ना कहीं 34, 34 और 6 40, 40 और ये 10, 40 और 5 45 और बाकी 10 ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 55 रुपए प्रिंसिपल है। तो SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल देखो कितना है यहाँ पर, SI कितना गया है 10 रुपए थे प्रिंसिपल, लेकिन कहीं ना कहीं 1 रुपए की इंस्टॉलमेंट 11 दी गई, इसका मतलब 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया गया, तो 1 रुपए SI आ गया। प्रिंसिपल अब देखो यहाँ पर क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो मंथली रेट निकालेंगे। प्रिंसिपल 55 है, रेट हमें नहीं पता है, तो टाइम 1/12 आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। अब या तो इसको आप 5 से डिवाइड कर लो, 5 से 11 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 240, 12 दूनी 24 और 1 0 बटे में 11 रेट, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 से 2 बार 22, ठीक है, 2 बचा, 11 एक कम 11 और 9/11 आ जाएगा, 21 सहित 9/11, कहीं ना कहीं ये वाला आंसर आ जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट का रेट है, तो 1/12 आपको ये करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंस्टॉलमेंट के आपको देखने को मिलेंगे SI के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है अभी किसी भी टॉपिक में जो आज तक मैंने कराए हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप उसमें, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा अभिलक्ष्य एकेडमी के नाम से, आप उसमें ग्रुप में क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको चैनल पसंद आ, मतलब आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको समझ आ रही हैं चीजें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें लोगों को जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है। और आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।